पूरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। उम्मीद है कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम कबाइल मिलकर काम करेंगे। 2018 जैसे पूरम हालात वापस आएंगे। फितना खवारिज हमेशा के लिए खत्म होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। PIA पर लगी पाबंदियां खत्म हो रही हैं। उम्मीद है जल्द ही लंदन के लिए भी PIA की परवाज जाएगी। टल से करम के लिए शेख-उर-रुनूश का दूसरा काफिला रवाना। काफिले में 50 मालबरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में शेख-उर-रुनूश, अद्वियात समेत सब्जी और फल ले जाया जा रहा है। जिले इंतजामिया के मुताबिक मजीद काफिले भी रवाना किए जाएंगे। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI कह चुके कोई डील नहीं होनी, मुज़ाकरात होने हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जज साहब थोड़ा इंतजार कर लेते तो 190 मिलियन पाउंड केस फैसला सुना दिया जाता। हमें उम्मीद है कि आला अदलिया हमें इंसाफ देगी। बानी PTI बताते हैं कि इनसे पस पर्दा बात होती है। इनसे ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मैं और बैरिस्टर गौहर 26 नवंबर को बानी PTI से मिले और बताया कि संगजानी का कहा जा रहा है। बानी ने कहा ठीक है। बाद में बुशरा बीबी ना मानी तो बदमस्की हुई, लोग शहीद और जख्मी हुए। इस दिन संगजानी बैठ जाते तो 2 दिन में बानी रिहा और बाकी मुतालबात तस्लीम हो जाते। KP को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। KP ने कभी अपना मुकदमा वफाक के सामने नहीं लड़ा। सूबे के लिए पानी और नहरी निज़ाम के लिए मुकदमा लड़ रहा हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि DI खान तक जमीन सरसब्ज करते दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। डी चौक एहतजाज केस। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज बरहम। कहा, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी जानब लाहौर की ATC ने 9 मई के मुकदमात में 104 मुल्जमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 21 जनवरी को केस की समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। PTI को इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे रखी है। इस्लामाबाद के इलाके करपा में 10 कनाल 16 मरले ज़मीन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 तो जजेस नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। एक केस में 10 साल लगे हैं, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई हैं। अवाम का क्या कसूर है? अदालत ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बला इलाकों में ठंड ने हर चीज जमा दी। बर्फबारी के बायस चित्राल, दीर, सवात समेत बला इलाकों में राब्ता सड़कें ताहाल बंद। लेह में पारा -12, गुबस में -11 और अस्तोर स्कर्दो में -10 तक गिर गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
और क्या भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आएंगे? नई बहस छिड़ गई। इंडियन मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। आईसीसी रूल्स के मुताबिक हर बड़े टूर्नामेंट से कबल मेजबान मुल्क में तमाम शरीक टीमों के कप्तान एक तकरीब में शिरकत करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में तेजी आ गई। कजाफी स्टेडियम में कुर्सियां लगाए जाने का भी आगाज हो गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तामीराती काम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। कभी साफ पानी तो कभी सीवरेज की लाइनें मुतासर होना मामूल बन गया। सीवरेज लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गया। नीपा और एतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों का कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन की गफलत से सीवरेज लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर आता है। इंतजामिया यूनिवर्सिटी रोड की मरम्मत और सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। आपको बता रहे हैं कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तामीराती काम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। कभी साफ पानी तो कभी सीवरेज की लाइनें मुतासर होना मामूल बन गया। सीवरेज लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गई। नीपा और एतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों का कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन की गफलत से सीवरेज लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर आता है। इंतजामिया यूनिवर्सिटी रोड की मरम्मत और सीवरेज के मसाइल को फौरी हल करे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तामीराती काम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। कभी साफ पानी तो कभी सीवरेज की लाइनें मुतासर होना मामूल बन गया। सीवरेज लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गई। नीपा और एतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों का कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन की गफलत से सीवरेज लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर आता है। इंतजामिया यूनिवर्सिटी रोड की मरम्मत और सीवरेज के मसाइल को फौरी हल करे। इसी पर बात करेंगे आयशा खान से। जी आयशा खान, बताइएगा। जी, कराची की मसरूफ तरीन शाहरा यानी मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा चौरंगी तालाब बन गई है। शहरियों की मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होकर रह गई और पहले से ही जारी तामीराती काम की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन थी, जबकि इसके बाद दोबारा जो है वो लाइन फटने की वजह से और ज्यादा जो है वो गंदा पानी जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज की लाइनें जो है वो मुतासर होना मामूल बन चुकी हैं। हमने जब शहरियों से बात की तो उनका कहना था कि नीपा चौरंगी पहले ही टूट फूट के साथ जमा पानी की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना था और इसके बाद अब जो है सीवरेज की लाइन फटने से और ज्यादा मुसीबत हो गई है। मोटरसाइकिल सवार और जो भी सफर करता है यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर लाखों अफराद जो है इस सड़क से गुजरते हैं और उनकी जो है मामूलात जिंदगी धर्म भरम हो चुकी है। उनका कहना है कि इसका एक मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि जो है वो आगे उनको मजीद मुश्किलात का सामना ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आयशा खान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। बच्चे गटर में गिरकर जान दे रहे हैं। शहर में इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है और पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर में टूटी सड़कें हैं, बहते गटर हैं और तो और गुज़श्ता साल इसी शहर कराची में जो इंडस्ट्रियल हब है, जो दुनिया के बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है, जिसकी आधी आबादी को आप खा गए, 3.5 करोड़ आबादी, जिसकी आबादी 2 करोड़ 3 लाख मरदमशुमारी के जरिए MQM, तहरीक इंसाफ और सब ने मिलकर, मुस्लिम लीग, सब ने मिलकर इस पर साइन किए और इसकी आबादी को, आधी आबादी को खा लिया गया। उस आबादी की सूरत हाल ये है कि आज इस तरक्की याफ्ता दौर में 21वीं सदी में लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मरीख पे जाने की बात कर रहे हैं और कराची के अंदर, कराची में रहने वाले बच्चे गटर में गिरकर जो है वो जाँ बाक हो रहे हैं।